हेलो एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन वाज द ऑपरेशन विजय डिक्लेयर्ड ए सक्सेस ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन विजय को कब सफल घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम इसको देखेंगे कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई 1999 को इसे हम कह सकते हैं कि सफल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द इंडियन आर्मी फर्स्ट डेप्लॉयड इन द यूएन पीस कीपिंग मिशन। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय सेना को पहली बार किस वर्ष तैनात किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय सेना को पहली बार सन 1950 में तैनात किया गया था। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत बहुत सारी कंट्रीज अपने सैनिकों को यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भेजते हैं, तो उसमें इंडिया भी शामिल है और इंडिया ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय सेना को 1950 में भेजा था। वेयर इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यू दिल्ली में। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर के अंदर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन हुम। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी वो किसके बीच में लड़ी गई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पानीपत जो है भारत में हरियाणा स्टेट के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 वाज फोर्ट बिटवीन विच टू लीडर्स। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुई थी वो किस किस के बीच लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 वाज फोर्ट बिटवीन विच टू फोर्सेस। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 वाली किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में लड़ी गई थी और वो लड़ी गई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। हु लेड दी मुगल आर्मी इन दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें जो मुगल सेना का नेतृत्व किया था वो किया था राजा मान सिंह ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो किन के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो हमारा है 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करते हैं तो हमारी 1757 में हुई थी हमारी बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई 1757 ब्रिटिश और किन के बीच में लड़ी गई। तो जो प्लासी की लड़ाई थी वो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला ऑप्शन सी इनके बीच में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार 1947-48। पहले भारत पाक युद्ध 1947-48 का तत्कालिक कारण क्या था। तो उसका जो तत्कालिक कारण था वो था हमारा पाकिस्तान ने इन्वेजन किया था कश्मीर में। पाकिस्तान का कश्मीर पर हमला। पाकिस्तान का कश्मीर पर हमला पहले भारत पाकिस्तान युद्ध का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड एट द ढाका ऑन 16th of December 1971। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। तो 16 दिसंबर 1971 को लगभग 90,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये जो 1971 का वॉर हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसी में नया देश बना बांग्लादेश। कौन सा देश बना, बांग्लादेश। और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था।
जिस समय पे ये 1971 का वॉर हुआ उस समय पर हमारी पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी हमारी पीएम थी। और हमारे चीफ थे, आर्मी के चीफ की अगर बात करें तो वे थे जनरल सैम मानेकशॉ। जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्टर डिड इंडिया गेन ए सिग्निफिकेंट विक्ट्री ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1971? 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जीत हासिल की? तो ईस्टर्न फ्रंट यानी कि बांग्लादेश वाली जगह पर हमने पूर्वी मोर्चा बांग्लादेश में भारत ने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार ऑफ 1962? 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो 1962 में जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय सेना के प्रमुख थे वो थे जनरल पीएन थापर जी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। द डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 वाज ए मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन विच टू कंट्रीज? डोकलाम गतिरोध 2017 किन दो देशों के बीच एक सैन्य टकराव था? डोकलाम फेस ऑफ या डोकलाम स्टैंड ऑफ वाज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1971? As I have already told you that the Prime Minister of India during the Indo-Pak War of 1971 was Indira Gandhi ji. Option B here is the correct answer. Option B. Option B. And who was the Chief of Army Staff? General Sam Manekshaw. Next question. The Battle of Ghagra 1529 was fought between whom? घाघरा की जो लड़ाई हुई थी वो किन के बीच में हुई थी? तो घाघरा की लड़ाई में बाबर तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ऑप्शन बचे ऊपर वाले। तो घाघरा की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी बाबर और अफगानों के बीच में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बाबर और अफगान सरदारों के बीच में, चीफ के बीच में। ठीक है, तो घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये हमने किए हैं हमारी 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ से, जो कि आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई गई है। और मेरा यकीन है, क्योंकि मैंने ये बहुत ही रिसर्च के साथ बनाए हैं, तो इसीलिए मेरा दिल से यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद और उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद, ये वीडियो की पूरी सीरीज है जिसमें मैं पूरे 500 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और उन पीडीएफ से वहाँ पे क्वेश्चंस को रिवाइज करके आप अपने एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपने एनसीसी ज्वाइन करने के सपने को पूरा कर पाएंगे। तो भारत में जो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो वो है हमारा परमवीर चक्र, पीवीसी। इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। पीवीसी परमवीर चक्र की शुरुआत 1950 के अंदर हुई थी। टोटल परमवीर चक्र अब तक 21 मिल चुके हैं और इसका जो डिज़ाइन बनाया था वो बनाया था सावित्री खानोलकर जी ने। सावित्री खानोलकर जी पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र का जो है वो डिज़ाइन बनाया था। और इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूँ। उससे पहले मैं इतनी सी बात बता दूँ कि मैंने सभी की प्लेलिस्ट भी बना दी है आपके लिए, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोज़ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 500 तक एक साथ मिल जाएं, आपको ढूंढनी ना पड़े। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको पता है कमेंट बॉक्स में मिलेगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि परमवीर चक्र जो है वो सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।